हेलो फ्रेंड, मैं जेके प्रसाद और आईआईटी एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लियर है? आज हम लोग आए हैं आपका लेक्चर 2 लेकर, जो चैप्टर फंक्शन है और इससे आपका एग्जामिनेशन आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3, 4 में आप देख सकते हैं, और एक क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव जो सेक्शन ए में अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन ऐसे होता क्या है, क्या किस तरह से काम होता है और कैसे वर्क होगा, क्या टॉपिक से, इस पर अब आपको ध्यान देना है। क्लियर है? हम शॉर्ट में ही सारे लेक्चर को बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं दे रहे हैं एग्जाम को देखते हुए। तो क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शन। क्लियर है? रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शन एक एक करके आपको समझते चलना है। क्लियर है? रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझिए कि एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आपको बोला गया है हमको f1 चाहिए, तो भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 टोटल 3 हो गया। f2 चाहिए तो एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो f2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 8। इसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शन। क्लियर है? फिर इसमें भी उसी तरह से आता है डोमेन ऑफ फंक्शन, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? तो डोमेन ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं, जस्ट फंक्शन का इनपुट वैल्यू आपका कहलाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। फिर इसमें भी आता रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं, तो फंक्शन का जो आउटपुट वैल्यू होता है जिसको इमेज भी बोलते हैं। क्लियर है? वो रेंज ऑफ फंक्शन कहलाता है। फिर एक इसमें आता को डोमेन ऑफ फंक्शन। को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, तो फंक्शन का वो सारा आउटपुट जो यूज हुआ भी और ना भी हुआ, वो सब को डोमेन कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल्स हम आपको समझाना चाहते हैं। ए बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 सपोज कीजिए ये। क्लियर है? और एफ एक्स इक्वल टू हम दिए हैं एक्स स्क्वायर। ठीक ना? क्लियर है? ए बराबर एक सेट दिया और एफ एक्स इक्वल टू हम दिए हैं एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या किए, कोई बच्चा f1 x के जगह पर 1 डालें तो 1 का स्क्वायर 1, f2 2 का स्क्वायर x के जगह पर यहाँ पर 2 डालें, a इनपुट है। क्लियर है? f सच डेट a to n, सपोज कीजिए a सेट a का एलिमेंट इनपुट है और जो n है वो आउटपुट है, नेचुरल नंबर आउटपुट है। ठीक है? तो x के जगह पर 1 डालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1, x के जगह पर 2 डालिए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, x के जगह पर 3 डालिए तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, x के जगह पर 4 डालिए तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। क्लियर है? ध्यान रखिएगा सभी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेट A है, एक डायग्राम से समझ लीजिए, और ये सेट n है, क्या कि A इनपुट है और n आउटपुट है, और यहाँ से एक फंक्शन जा रहा है f नाम का फंक्शन। ठीक ना? जो एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब बोलिए इनपुट क्या है 1 2 3 4। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा ये 16 होगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर में बहुत सारा नंबर है, आप समझ रहे हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट 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 9 भी है 10 भी है डॉट डॉट, बहुत सारा नेचुरल नंबर है बाबू, 11 है 12 है डॉट डॉट 16 भी होगा डॉट डॉट। क्लियर है? 1 डालें तो क्या मिला 1 मिला, 2 डालें तो क्या मिला 4 मिला, 3 डालें तो इसका इमेज क्या मिला, यानी कि रेंज 9 हो गया, 4 का क्या हो गया 16 हो गया। तो अगर हम आपसे डोमेन पूछेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, डोमेन एफ क्या हो जाएगा, तो जो वैल्यू आप डाले हैं, तो क्या क्या वैल्यू इनपुट किया गया है 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। क्लियर है? फिर आपसे हम रेंज पूछेंगे, तो रेंज एफ तो क्या क्या वैल्यू आपको मिला है, 1 डालने से 1 मिला, 2 डालने से 4 मिला, 3 डालने से 9 मिला और 4 डालने से 16 मिला, तो ये रेंज हो गया। क्लियर है? अब एक और बात आ रहा को डोमेन। को डोमेन किसको कहते हैं, तो को डोमेन हो गया, देखिए सेट बी में आपका 4 ही एलिमेंट रेंज यानी आउटपुट के रूप में यूज हुआ 1 4 9 16, बाकी ये सारा एलिमेंट जो यूज हुआ भी ना भी हुआ वो सब कहलाता को डोमेन। को डोमेन का मतलब सेकेंड बॉक्स कंप्लीट। सेकेंड बॉक्स कंप्लीट क्या है, कंप्लीट नेचुरल नंबर है, तो को डोमेन एन हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा डोमेन क्या हुआ, जो वैल्यू डालते हैं फंक्शन वो डोमेन होता है।
फिर बताए रेंज किसको कहते हैं, तो जो जो वैल्यू आपको मिला डालने के बाद जो आउटपुट के रूप में मिला वो रेंज हो गया। और कोडोमेन किसको कहते हैं, तो सेकेंड बॉक्स कंप्लीट, जो यूज हुआ भी और ना भी हो वो कहलाता कोडोमेन। तो दो टॉपिक हम लोग क्लियर किए, एक रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शन, दूसरा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। क्लियर है। इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है जो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा आपका अगला टॉपिक लेते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्लियर है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, जिसको एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स वाई, यानी सपोज कीजिए एफ के पावर में -1 या एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, इसको इनवर्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं कि इनवर्स कैसे निकलेगा। एफ एक्स इक्वल टू सपोज कीजिए 4x + 7 है और एफ इनवर्स एक्स हम आपसे मांगे हैं और एक हम आपसे मांग रहे हैं एफ इनवर्स 5। दो क्वेश्चन मांग रहे हैं, कभी एफ इनवर्स 6 भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है तो उसके लिए हम लोग करना क्या, ध्यान रखिएगा। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो हम लोग काम करना है इनवर्स फंक्शन के लिए, हम लोग सबसे पहले वर्क क्या करेंगे इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। और यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में देखिए, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे वाई। तो एफ एक्स का वैल्यू बोलिए कितना है 4x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, 4x + 7 इक्वल टू वाई। और यहाँ से आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना, हमेशा कभी भी इनवर्स निकालना होगा तो पुट एफ एक्स बराबर वाई। तो एफ एक्स का वैल्यू देख के पुट कर दिए तो 4x + 7 इक्वल टू वाई। अब यहाँ से आप हमेशा x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 4x इक्वल टू वाई -7, तो x इक्वल टू हो जाएगा y -7/4। क्लियर है। और इस x के जगह आप लिख दीजिए एफ इनवर्स y। क्यों, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, थोड़ा बात को यहाँ समझिएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, y है, यही लेके चल रहे हैं ना। तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो f को ऊपर फेंक दीजिए, तो ऊपर फेंकेंगे तो इन्वर्स बन जाता, तो एफ इन्वर्स y हो जाएगा। तो जब एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स का वैल्यू डाले, यहाँ से x निकालना है, तो बाकी को उठा के उस तरफ ले गए, x का वैल्यू निकल गया। और जब x निकल गया तो x के जगह पर ये वाला डालेगा। ये दोनों आप रिमेंबर कर लीजिएगा कि एफ एक्स बराबर y लेके चलना है और लास्ट में x निकल जाएगा तो x के जगह एफ इनवर्स y डालना, क्योंकि x चाहिए तो f को ऊपर फेंकेंगे तो एफ इनवर्स बन जाएगा, ठीक ना। तो x के जगह एफ इनवर्स y पुट कर दिया और उधर क्या है y -7/4। तो बोलिए एफ इनवर्स y निकल गया, अब हमको चाहिए एफ इनवर्स x, तो y के जगह x रिप्लेस कर दिए तो उधर हो जाएगा x -7/4। फिर उसका जो क्वेश्चन बोलेगा वो आराम से बनेगा। नेक्स्ट बोला है एफ इनवर्स 5 चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताइएगा 5 - 7/4 यानी कि -2/4 यानी -1/2। तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मेनली तीन टॉपिक पर डिस्कस किए। फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शन, जिसमें रिप्लेस करना, जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये भी आप समझ गए कि जो जो वैल्यू इनपुट हुआ, जो जो इनपुट किए वो डोमेन, जो आउटपुट हुआ रेंज, जो क्वेश्चन में सेकेंड बॉक्स है वो होता है कोडोमेन। क्लियर है। क्लियर है। एक डायग्राम से भी इसको समझा दिए आपको। फिर बताइए इन्वर्स निकालने के लिए हम आपको तरीका बताएं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर चलना है, एफ एक्स का वैल्यू डालना है, यहाँ से एक्स निकाल लेना है और वापस एक्स का वैल्यू एफ इनवर्स वाई डाल देंगे तो इन्वर्स हो गया। क्लियर है। इसके बाद आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसमें दो टॉपिक और है जो हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा समय और लगेगा। क्लियर है। दो टॉपिक और हैं जिस पर आप लोगों को फोकस करना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बाबू वो है कंपोजिट फंक्शन। कौन फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में ये सब पार्ट हो गया निकालना, फॉग, गॉफ, इस तरह का सिचुएशन हो गया। क्लियर है। यानी डबल फंक्शन को एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, ठीक ना। इस ओ का मतलब ब्रैकेट होता, बस इतना आप रिमेंबर करके रखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x, जी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 5x² और सपोज कीजिए कि आपको फॉग निकालना है। क्लियर है।
तो सॉल्यूशन में आते हैं, अगर फॉग निकालना है तो लास्ट में एक्स लगा दीजिए अपना मन से, अगर एक्स रहे तब भी, ना रहे तब भी। क्लियर है? अब देखिए वर्क कैसे होगा। एफ इस ओ का मतलब ब्रैकेट कीजिए और हो गया जी एक्स, ठीक है। अब बताइए एफ इस जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जी एक्स का वैल्यू देख के बताइए 5x², ठीक ना। अब इस अंदर वाला पार्ट को एक नया नाम हमेशा दे दीजिएगा y, तो 5x² बराबर क्या हो जाएगा y। तभी क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, हमेशा ओ मीन्स ब्रैकेट, इसका वैल्यू डालिएगा ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन गिवन है, और इस ब्रैकेट के अंदर वाला का नया नाम y दे दीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा आप। तो ये बन गया एफ वाई, क्या बन गया, एफ वाई। अब सोचिए बात को कि एफ एक्स है तो 3x है, तो एफ वाई रहे तो क्या होगा, आप ही बताइए। एफ एक्स है तो 3x है, एफ वाई रहेगा तो 3y हो जाएगा, एफ जेड रहेगा तो 3z हो जाएगा। तो एफ वाई है तो बोलिए एफ एक्स है तो 3x है, तो एफ वाई रहेगा तो 3y होगा। आप फिर माना हुआ चीज को हटा दीजिए, y तो माना हुआ चीज है, उसको आप हटा दीजिए, तो y का वैल्यू क्या डालेंगे, 5x² यानी 15x²। यही फॉग एक्स हो गया, यही फॉग एक्स हो गया, या सिर्फ फॉग बोलिए या फॉग एक्स बोलिए, बात बराबर है। कभी कभी बोलेगा फॉग 2, तो इसी तरह से हम फॉग एक्स निकाल लेंगे और लास्ट में एक्स के जगह पर 2 कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया एक टॉपिक। चलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। क्लियर है? सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास यहां पर 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन किसको कहते हैं, एवरी डिफरेंट इनपुट हैव डिफरेंट आउटपुट। हर अलग अलग नंबर को डालें और अलग अलग रिजल्ट मिले तो वो 1-1 होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहां ध्यान रखिएगा, एक फंक्शन है जिसमें नेचुरल नंबर डालते हैं, यानी 1 2 3 4 डालते हैं, और नेचुरल नंबर मिलना भी चाहिए, 1 2 3 4 मिलना भी चाहिए। ये एफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन है। सपोज कीजिए हम x के जगह पर 1 डालें, तो 2 × 1 क्या हो गया, 2। x के जगह पर मान लीजिए कि हम 2 पुट किए, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। डॉट डॉट और आगे भी डाल सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्राफ से हम आपको दिखला रहे हैं, ये एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर इसका इनपुट था, नेचुरल नंबर आउटपुट भी, और ये फंक्शन है। 1 डालें तो क्या मिला, 2, 2 डालें तो क्या मिला, 4, उसी तरह 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 × 3 6। तो हर अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट है। तो इस तरह का फंक्शन कहलाएगा आपका 1-1 फंक्शन। क्या कहलाएगा, ये 1-1 फंक्शन। अगर ऐसा 2 ग्राफ दिखे और हर अलग अलग का आउटपुट अलग अलग हो, ये पहला बॉक्स इनपुट होता है, सेकेंड आउटपुट होता है, हर अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट हो, तो ये कहलाता 1-1 फंक्शन। क्लियर है? 1-1 आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन क्या है कि अलग अलग इनपुट डाले लेकिन आउटपुट आपका सेम मिले, तो वो मेनी वन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए एक सेट दिया हुआ जिसमें ये 3 एलिमेंट है और बी सेट में ये 2 एलिमेंट है। एफ सच दैट ए टू बी, मतलब फंक्शन में ए डालते हैं और बी मिलता है, बी का वैल्यू मिलता है। एफ एक्स इक्वल टू x² दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम -1 डालें तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 डालें तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो बताइएगा -1 भी डालें तो 1 मिला, 1 भी डालें तो 1 मिला, यानी मेनी इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम है, तो इसको कहेंगे मेनी वन फंक्शन। जैसे ग्राफ से समझिए। क्लियर है? और बोलिए F2 भी डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4। अब ग्राफ देखिएगा, ए आपका इनपुट है और बी आउटपुट है, और ये फंक्शन एफ है। अब बोले इनपुट में ये 3 एलिमेंट था और आउटपुट में ये 2 एलिमेंट है। बोले -1 डालें तो क्या मिला, 1, फिर बोले 1 डालें तो क्या मिला, 1, फिर बोले 2 डालें तो क्या मिला, 4। तो ये देखिए अलग अलग इनपुट है, सेम आउटपुट, तो ये कहलाएगा मेनी वन। ये फंक्शन कहलाएगा मेनी वन, ये फंक्शन कहलाएगा मेनी वन। क्लियर है? तो 1-1 भी क्लियर हो गया कि हर अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट हो। अब मेनी वन क्या है कि 2-3 को अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट हो, तो मेनी वन हो गया। एक और वर्ड समझ लीजिए, ऑन टू फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, तो ऑल इनपुट ऑफ आउटपुट बॉक्स, यानी कि सेकेंड बॉक्स का जितना भी एलिमेंट है, दैट इनपुट एलिमेंट इज प्रेजेंट, उस सब का इनपुट होना चाहिए, तो होना चाहिए। क्लियर है? तो उसको कहेंगे ऑन टू, तब उसको ऑन टू कहेंगे। अगर नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा इन टू। क्लियर है? यानी इस बॉक्स में जितना भी एलिमेंट है सबका इनपुट होना चाहिए, तब उसको ऑन टू कहेंगे। अगर वैसा नहीं है तो उसको इनपुट इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है?
तो देखिएगा 1 1 और मेनी 1 क्लियर, ऑन टू फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड बॉक्स में बताइएगा, सेकेंड बॉक्स में 2 का इनपुट है, 4 का इनपुट है, लेकिन 3 का इनपुट है नहीं है। अब बताइए 1 का इनपुट है नहीं है, तो ये फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 के साथ में इनटू फंक्शन है, ये मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और इनटू भी है, क्लियर है। लेकिन इस फंक्शन में देखिए जितना भी सेकेंड बॉक्स में एलिमेंट है सबका इनपुट एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे 1 का इनपुट क्या हो गया -1 और 1, 4 का इनपुट कौन हो गया 2, 4 किसको डालने से मिला, तो 4 भाई 2 को डालने से मिला। तो मेरा सेकेंड बॉक्स में जितना भी एलिमेंट है सबका इनपुट एलिमेंट अवेलेबल है, तो इस तरह के बॉक्स को ऑन टू बोलते हैं। मतलब ये फंक्शन मेनी 1 है और साथ में ऑन टू भी है, क्लियर है। तो आई होप ये पार्ट आप लोग समझ में आ गया होगा कि 1 1 किसको कहते हैं, डिफरेंट इनपुट है डिफरेंट आउटपुट, तो 1 1 हो गया। मेनी 1 अलग अलग इनपुट के पास सेम आउटपुट हो, मेनी 1 हो गया। परीक्षा में 1 1 बोलेगा तो ये वाला काम कीजिएगा, मेनी 1 बोलेगा ये। कभी कभी इसको भी पूछ देता ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए सेकेंड बॉक्स का जितना भी एलिमेंट है सबका इनपुट होना चाहिए, तब ही ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। तो इस बॉक्स में देखिएगा 3 का इनपुट नहीं है, 1 का इनपुट नहीं है, तो ये बॉक्स ऑन टू नहीं है, यानी ये फंक्शन इनटू हो गया। यहां पर देखिए जितना भी आउटपुट एलिमेंट है सबका इनपुट अवेलेबल है, तो ये बॉक्स ऑन टू हो गया, ठीक ना। और इससे ज्यादा फंक्शन में आपका कुछ नहीं पूछेगा। और आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस पर आप लोग बढ़िया से वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 3 लेकर आएंगे।